आंदोलन को भी इसी तरह देख रहे हैं कि अब तक आजाद भारत के बाद हमने ऐसे आंदोलन कभी नहीं देखे थे कि जो पिछले अभी 7-8 सालों में हमने आंदोलन देखे हैं। तो इस सरकार ने जो है कुछ भी नहीं छोड़ा है देश में। एजुकेशन जो कि हमारा सबका अधिकार है, एक हर देश की तरक्की का बेस है और हर भविष्य कहलाते हैं। स्टूडेंट्स जो है देश का भविष्य कहलाते हैं। आज सारे स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। यूनिवर्सिटीज बंद की जा रही है, नेट पेपर लीक किए जा रहे हैं और उस पर भी ये सरकार झुकने को तैयार नहीं है। इतनी निर्दयता कि इनको मतलब डिटेन कर लिया गया, वांचू जी को डिटेन कर लिया गया है। तो ये इतनी निर्दयता क्यों है? आखिर क्यों सरकार मानने को तैयार नहीं है अपनी गलतियां? आखिर क्या चाह रही है सरकार? इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या नहीं किया है। सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, हर जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। यहाँ तक आने के लिए जो एक एक बंदा जो भी यहाँ तक आया है उनको कितने एफर्ट्स करने पड़े हैं, वो किस तरह आए हैं वो जानते हैं। सैकड़ों लोग जो है पैदल कई किलोमीटर का सफर कर कर यहाँ तक पहुंचे हैं और जज्बा और देख सकते हैं आप कम नहीं है। और सबको बदनाम करने के लिए सरकार कुछ ना कुछ करती है। सरकार को मतलब जबकि ये निर्दलीय सरकार ये कहने के लिए मतलब कुछ शब्द ही नहीं है इस सरकार के लिए हमारे पास। आपके पीछे काफी पुलिस फोर्स है और पुलिस ने छात्रों पर लाठियां भी चलाई। मैंने देखा कि छोटे छोटे स्टूडेंट्स उनके फेस पर लाठियां चार्ज हुई हैं, उनके हाथों पर अच्छी खासी इंजरी हुई है। और यहाँ मतलब ऐसा लग रहा है क्या मतलब स्टूडेंट्स के लिए मिलिट्री की जरूरत थी सरकार को? क्या कर रही है सरकार और क्या चाह रही है? आवाज दबाने की पूरे तरीके से कोशिश कर रही है सरकार, पर अब भारत झुकने वाला नहीं है। भारत जाग चुका है और वाकई में बहुत जल्दी जागने की जरूरत थी और ज्यादा जल्दी जागने की जरूरत थी ताकि ये हमारा नुकसान नहीं होता। बहुत नुकसान हो चुका है, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। इतना नुकसान सरकार को जागना पड़ेगा, सरकार जागेगी और ये प्रोटेस्ट रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। जैसे कि हमें मार्च नहीं करने दिया जा रहा है, निकलने नहीं दिया जा रहा है। लाठी चार्ज 3 बार पुलिस लाठी चार्ज कर चुकी है। देखिए स्टूडेंट्स पीछे बसेस खड़ी है डिटेन करने के लिए, पूरी बसेस खड़ी है। यहाँ भी बाहर भी जेल बन चुका है और ये जंतर मंतर हमें जो है याद दिलाता है जलियांवाला बाग की। ऐसा लग रहा है आज जैसे जलियांवाला बाग जो रहा होगा वो आज हमने पढ़ा ही था। आज हम देख रहे हैं कि पूरा इधर भी बैरिकेड है, उधर भी बैरिकेड है और स्टूडेंट्स के अंदर ये जज्बा है कि स्टूडेंट्स खुद से ही बसेस के अंदर बैठ चुके हैं कि हमें अगर मार्च नहीं करने दे रहे हैं तो हम खुद ही डिटेन हो चुके हैं। आपको लगता है कि संसद मार्ग पे संसद का घेराव के लिए जा पाएंगे इस तरीके की? बिल्कुल जाएंगे। अभी शाम तक कोशिश पूरी रहेगी और कोशिश यही रहेगी और इनको खोलना पड़ेगा रास्ता। हम लोगों को जाने देना पड़ेगा कि ये आवाज नहीं दबा सकते। ये आवाज जाएगी। आवाज दबाने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। फोन बिल्कुल यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा है, किसी का भी नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है, तो संसद से 1 किलोमीटर दूरी पर लाखों हजारों लोग यहाँ बैठे हैं। क्या उन्हें इनसे बात नहीं करनी चाहिए? बात करनी चाहिए। मोदी जी को यहाँ आना चाहिए। इतनी गर्मी में और जो हालत सबकी है उनको आके देखना चाहिए कैसे कैसे स्टूडेंट्स यहाँ तकलीफ उठाकर बैठे हुए हैं और उसके बाद भी 1 महीने से बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं और उसके बाद भी पुलिस सरकार सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। खुले आसमान के नीचे बैठे हम उत्तर प्रदेश में जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का हुक्म आ गया है। मैं वही बता रही हूँ, हमारे देश का भविष्य बर्बाद हो चुका है। ये देश पूरा बर्बाद हो चुका है। स्टूडेंट्स के पेपर्स लीक हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज, आप जौहर यूनिवर्सिटी की बात अभी हो रही है, इससे पहले जम्मू यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है। उसको भी मेडिकल कॉलेज एक बंद कर दिया गया है। इतनी बुरी हालत हमारे देश की हो चुकी है। हमारे देश के भविष्य से खेला जा रहा है। क्या भविष्य रहेगा हमारे देश का? सरकार के पास इसके अलावा कहने के लिए और कुछ भी नहीं है। जिसने भी आंदोलन किया उनको एक नया लक़ब हमेशा दे दिया गया है। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती सरकार और अपनी सफाइयां देती रहेगी। पर सबके सामने हकीकत खुल चुकी है, सबके सामने आ चुकी है हकीकत सरकार की। जिस तरह जौहर यूनिवर्सिटी को बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, 15 दिन का बड़ा निंदनीय काम है। अगर एक यूनिवर्सिटी है वो
यूनिवर्सिटी है जिसको बढ़ावा देना चाहिए था सरकार को, यूनिवर्सिटीज बनानी चाहिए थी। यूनिवर्सिटी बनी हुई यूनिवर्सिटीज को सरकार तोड़ रही है, कितना शर्मनाक है। कितने स्टूडेंट्स की नक्शे से नहीं बनी है हम लोग। कितने नक्शा नहीं क्या वो नक्शे से नहीं बनी है तो इतना बड़ा क्राइम हो गया कि आप एक इतनी बड़ी इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी को तोड़ देंगे? इतने सारे बच्चों के सैकड़ों बच्चे उसके अंदर पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य से खेला जाएगा क्या? इतना बड़ा क्राइम है एक, अगर नक्शे से बनी नहीं है, नक्शा पास कर दे सरकार। ये सारी चीज पर कोई पब्लिक ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है, उससे लाखों बच्चों को फायदा था। वो बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं जिनको फायदा था वहाँ से, जो पढ़ रहे थे जी, और वहाँ भी बैठे हैं और यहाँ भी आए हुए हैं वहाँ से बच्चे, और हरियाणा से भी आए हुए हैं, हर स्टेट से बच्चे आए हुए हैं, क्योंकि भविष्य मतलब बच्चों का ये वक्त पढ़ने का वक्त है, कितना कीमती वक्त होता है स्टूडेंट्स का। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हमारे देश का भविष्य रहेगा? आने वाले 10 सालों में बर्बाद हो रहा है भारत, और हो चुका है, बिल्कुल जाग गया है, ये उसका सबूत है।